नेशन नाउ समाचार पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ। कासगंज के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के पटियाली चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट से एसबीआई की मिनी बैंक शाखा और पास जनरल स्टोर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कासगंज जनपद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के फरीदनगर में चोरों ने एक बंद मकान को अपना शिकार बना लिया। जंगला काटकर घर में घुसे चोर लाखों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर गई और साक्ष्य जुटाने में लग गई। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या घटना घटी है आपके घर में? चोरी हुई है सुबह रात को कितने बजे से करीब लगभग? 1 से 3 के बीच में। आप उस समय कहाँ थे? मैं तो अपने घर पे था, वहाँ पे सड़क पे घर है मेरा। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? वो होगा कम से कम 15 से 20 लाख का। चोर क्या क्या सामान चुरा के ले गए हैं? ज्वेलरी ले गए हैं सारी, और जो भी सामान था जो रखा हुआ था ज्वेलरी तो दिख ही रहा है वहाँ पे। क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? दे दी, प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के नगला दाऊद के पास दर्दनाक हादसा सामने आया। ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। सूचना पर गौरक्षा दल की टीम मौके पर गई और मृत गौवंशों को पटरी से हटवाया। इस दौरान अखिल भारतीय गौरक्षा दल संघ के प्रदेश महामंत्री ने वीडियो पर अभद्र भाषा के आरोप लगाए। आपका? मेरा नाम शिवम ठाकुर है। मैं गौरक्षा दल से अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ की टीम से काम करता हूँ। क्या घटना घटित हुई है और क्या कुछ प्रशासन के द्वारा आप लोगों को बताया गया? घटना ये घटी गई है कि सुबह हमें लोगों को पता लगता है, महाराज जी का हमारा फ़ोन आता है, भाई साहब का फ़ोन आता है। भाई साहब बताते हैं कि ऐसी सी बात है कि गाय गोवंश कट गए हैं ट्रेन की पटरी पे। तो हम लोग जैसे ही आते हैं, हमारे तुरंत ही 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कस्बा इंचार्ज साहब का फ़ोन आता है। कस्बा इंचार्ज साहब का फ़ोन आता है, तुरंत ही बताया शिवम गाय कट गई। मैंने यहाँ सर गाय कट गई है। तुरंत ही मौके पे कस्बा इंचार्ज साहब आधे घंटे में आ जाते हैं। हमने लोगों ने गोवंश का जो भी सब था ट्रैक से पूरा खाली करके एक साइड में कर दिया है। टाउन एरिया का भी विक्की भैया हमारे जो हैं, उनको जितने टाइम भी फ़ोन करो तुरंत तत्काल चले जाते हैं। क्या वीडियो के द्वारा क्या कहा गया था? क्योंकि वीडियो के द्वारा महाराज जी ने फ़ोन किया होगा, तो वीडियो साहब ये कह रहे कि आपने तुरंत ही एसडीएम साहब को क्यों फ़ोन कर दिया। उनसे हटने लगे। और अभी तक कोई प्रधान कोई नहीं आया। जहाँ पे घटना घटी तो वहाँ कम से कम उस इलाके का, उस हल्के का प्रधान तो आना चाहिए। जितनी भी घटना घटित है कोई भी प्रधान नहीं आता, कोई कुछ नहीं करने, एक भी बार प्रधान नहीं आया है। अमेठी के मुसाफिर खाना कस्बे में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और एसडीएम और राजस्व कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर अधिवक्ताओं ने स्थानांतरण की मांग दोहराई। प्रदर्शन के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रयागराज में पंचकोसी परिक्रमा सोमवार से विधिवत शुरू होने जा रही है। जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु शहर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में दर्शन पूजन करेंगे। यह परिक्रमा कुल 5 दिनों तक चलेगी। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में रोज की तरह भक्त अपनी जिज्ञासाएं लेकर पहुंचे। इस दौरान एक भक्त ने सवाल किया कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी, लेकिन कलयुग में ऐसा क्यों नहीं होता। संत प्रेमानंद महाराज ने इस प्रश्न का आध्यात्मिक और सरल शब्दों में उत्तर दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद भक्तों में गहरी रुचि दिखाई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम टाउनशिप अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के लेआउट और डीपीआर को लेकर अंतिम तैयारियां चल रही हैं। आगामी 7 जनवरी को सलाहकार एजेंसी अधिकारियों के सामने पहला प्रेजेंटेशन देंगे। इस टाउनशिप में आधुनिक ड्रेनेज, 24 घंटे बिजली और पानी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार को बंदरों के एक झुंड ने बीच रास्ते एक युवक पर हमला बोल दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। गनीमत रही युवक को गंभीर चोट नहीं है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज 94वीं जयंती मनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनके फैसलों और त्याग को याद करते हुए नेताओं ने उन्हें नमन किया। कल्याण सिंह ने सत्ता की परवाह किए बिना अपने निर्णयों पर कायम रहकर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत छाप छोड़ी। लखीमपुर खीरी गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम को पुलिस ने सुल्तानपुर में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भागने की कोशिश में फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। गंभीर रूप से घायल तालिब को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो 21 दिनों से फरार चल रहा था।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।